नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी 8 मई को बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। और ऐसे तो बिहार या कहें कि पटना में कई कोचिंग संस्थान हैं जो कि छात्रों को लेकर, तैयारियों को लेकर पढ़ाते हैं और काम करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे और सबसे बिहार के सबसे यूनिक कोचिंग संस्थान वालों से मिलवाने जा रहे हैं ना, कि जो कि सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, छात्रों को जो जो कठिनाइयाँ होती है उन सारी कठिनाइयों को सहूलियत में बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले हम दो शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया और आज एक मुकाम पर हैं कि लोगों का या कहें कि छात्रों का भरोसा जो है इस संस्थान पर बढ़ा है। तो क्या सुविधाएं ये देने जा रहे हैं छात्रों को, क्योंकि अब तो वक्त निकल चुका, जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ लिया, 8 तारीख को एग्ज़ाम होना है। लेकिन एक सुविधा है जो इनके संस्थान की तरफ से पूरे बिहार के छात्रों को दिया जा रहा है। ऐसे छात्रों को भी दिया जा रहा है जो इस संस्थान में पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी ये सुविधा जो है वो मैसर है। तो चलिए सबसे पहले क्या सुविधा छात्रों को मिलने जा रही है? सबसे पहले तो 8 मई को जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मई को क्या है कि बिहार के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं और ऐसी स्थिति में होता ये है कि कई जगह पे स्टूडेंट्स को रहने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कई जगह पे होटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमारी टीम ने परफेक्शन है इसने लगभग 10 जगहों पे हमने क्या किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको कोई स्थान नहीं मिल रहा है रहने के लिए, उन लोगों के लिए एक निःशुल्क आवासन सुविधा उपलब्ध कराया है, जहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी जाकर वहाँ पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ पर रह सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए जब तक वो प्रिपेयर नहीं रहेंगे, जब तक रात को अच्छी नींद नहीं लेंगे, तब तक वो एग्ज़ाम में बहुत अपना अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें जुड़ भी रहे हैं और इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मान लीजिए कोई छात्र है कटिहार, मुजफ्फरपुर, कहीं का भी रहने वाला है, उसे एग्ज़ाम देना है 8 मई को, कैसे कांटेक्ट करे आपसे? कैसे आप उसको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, क्योंकि ये दिखने में बहुत माइनर लगता है लेकिन कभी कभी छात्रों के लिए बड़ी समस्या हो रहती है इसकी। बिल्कुल, लगभग देखिए 6 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जब जिसमें लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया कि उनको एक डिफरेंट लोकेशंस पे उनको जगह प्रोवाइड करा है रहने का, वो आ सकते हैं, रह सकते हैं। और उसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, परफेक्शन है, इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमने सारा डिटेल जानकारी दे दिया है। उस नंबर से, एक नंबर है, उस नंबर के थ्रू वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो वहाँ पर जाकर आराम से रह सकते हैं। बस अपना एक एडमिट कार्ड शो करना है और रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, एक भी रुपये का चार्जेस नहीं है। आपको जाना है, बस अपना जो एडमिट कार्ड है उसको शो करना है और उसके बाद आप वहाँ पर रह सकते हैं। अब मैं उन्हीं छात्रों के लिए बोलूँगा जिनको बहुत मुश्किल है, आप लोग वही लोग इन सुविधा का लाभ उठाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, कई बार होता है कि दूसरे शहर में सेंटर पड़ता है और टाइम पर पहुंचने में भी दिक्कत आती है। तो ये पूरा जो है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परफेक्शन आई एस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बिहार में नया है कि कोचिंग संस्थान जो है वो छात्रों को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में भी मदद कर रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि 8 तारीख को एग्ज़ाम होंगे, नतीजे जब भी आएंगे वो आएंगे ही, लेकिन क्या सबसे बड़ा टेंशन खासकर बिहारी छात्रों के लिए होता है, वो रिटर्न निकाल लेते हैं, छट जाते हैं इंटरव्यू में, तो इसके लिए संस्थान क्या कर रहा है? देखिए, परफेक्शन आईएएस ने अभी रिसेंटली हम लोगों ने अनाउंस किया था कि मॉक इंटरव्यू हम लोग कराते हैं और मॉक इंटरव्यू के लिए सेटअप भी तैयार है। देश विदेश के जितने भी प्रसिद्ध आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो हमारे टीम में रहते हैं, पैनल में रहते हैं। तो हम लोगों ने एक शायद आपके न्यूज़ के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन गया भी था जो आप लोगों ने दिया था लोगों को, लोगों ने देखा भी होगा इसको। तो ऐसा है कि जो भी कहीं से हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है मॉक इंटरव्यू के लिए, वो यहाँ पे हमारे यहाँ इनरोल करा सकते हैं। चूँकि हमारे क्या है कि हमारे यहाँ से खुद से ही पास किए हुए बहुत सारे अधिक लोग हैं मेंस में। तो बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग कोशिश ये करें कि सैटरडे और संडे को हम लोग उन लोगों के लिए कराते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए आसान होगा। बाहर से आते हैं, फ़्लाइट से आते हैं, सैटरडे को या संडे को दोनों में से एक शेड्यूल उनका फिक्स रखते हैं। इसमें हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये रखते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनका अदर डे में रखा जाए और बाहर के जो लोग हैं उनको कोशिश किया जाए सैटरडे संडे को। तो उन लोगों के लिए हम लोग मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू यानी कि वो इंटरव्यू एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा सेटअप तैयार होता है, एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो आपसे सवाल पूछते हैं, कुछ इसी को कहते हैं ना मॉक इंटरव्यू? जी, उसी को मॉक इंटरव्यू कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रीलिम्स और मेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक इंटरव्यू की टेस्ट होती है एग्ज़ाम।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कराते हैं और इवन उससे पहले तो कराते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे किसी कारणवश कहीं और नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए हमारे यहाँ अवेलेबल है व्यवस्था। चलिए, मैं अब ये इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका हूं। जिन्होंने छात्रों ने जैसे भी तैयारी की हो, अब तो हो गई 8 तारीख, अब आने ही वाला है। लास्ट टिप अगर कुछ देना चाहेंगे, लास्ट नाइट टिप्स क्या कहेंगे? देखिए, ये तैयारी तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में तो बस मैं यही 2-4 बातें बोलना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को कि देखिए, पहले तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत अच्छा नींद लें, प्रॉपर नींद लें, हड़बड़ाएं नहीं। और एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कई बार ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स की एक बार में वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक लास्ट टाइम सजेशन ये देना चाहूँगा कि 10 से 15 क्वेश्चंस एक बार बनाएं, उसको कलर करें ओएमआर में, क्योंकि अगर आपने एक बार लास्ट में आपने जब कलर करना शुरू किया तो 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला तो अगर एक आपका मिस्टेक होगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ये कि इसको छूटने की भी संभावना बनी रहती है कि आपने पूरा क्वेश्चन बनाया, लास्ट में 20 मिनट में कलर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो पूरा सॉल्व ना हो पाए। कई बार मेरे भी स्टूडेंट्स के साथ, 1-2 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि 10-15 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस को ओएमआर के अंदर कलर कर लें और तब ऐसे करके प्रोसीड करें। इस बार वॉच को भी अलाउ किया गया है, तो आप एक सिंपल वॉच लेकर जाएं और टाइम को प्रॉपर मैनेज करें, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब ये 2 घंटा है, इसको अच्छे से अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि एग्ज़ाम हॉल में भी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत काम आती है स्टूडेंट। पता चला कि आपने मेहनत तो की है, लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल वाली स्ट्रैटेजी अगर नहीं है सही तो ये हो सकता है, जी। ना हो सकता है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपने बताया। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए, खासकर सिविल सर्विसेज की तो और है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत तो उनके पास में ये वो जो तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी उनकी नहीं हुई है उसके पीछे जाते हैं। तो बशर्ते इसके कि जो तैयारी आपकी नहीं हुई है, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर ध्यान देने के बजाय आप जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस पर ध्यान दें और उसी की रिवीजन, अगर लास्ट टाइम में रिवीजन भी कर रहे हैं तो उसी की भी रिवीजन करें। ऐसे तो रिवीजन ये बोला जाता है कि आप लास्ट दिन के पहले तक कर लें और आराम से कूल माइंड में एग्ज़ाम देने जाए तो बेहतर होगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम इस कोचिंग संस्थान का लिंक भी डाल दूंगा, फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। कोई भी समस्याएं हो छात्र तो डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड कर रहे हैं हम अभी।